ज़रा रुकिए, आज से एक सेंचुरी पहले मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ क्या थी और आज 2024 में सबसे ज़्यादा दोस्तों वैल्यूएबल चीज़ क्या है। 2024 के स्टार्ट में ही अगर हम देखें, दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमत या जिनकी इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दुनिया के अंदर एक सेंचुरी पहले सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जिसके ऊपर डिपेंड करती थी वो हमारे पास ऑयल था या इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन 2024 में या इस सेंचुरी में, इस जो है जनरेशन में या इस टाइम पीरियड में हमारे पास ये चीज़ें अब इम्पोर्टेंट नहीं रही। क्या किस कंट्री के पास ये चीज़ें ज़्यादा है, लेट्स सपोज ऑयल, कोयल या इस चीज़ें ज़्यादा है, क्या वो ज़्यादा अमीर है? नहीं दोस्तों, ये बात बिल्कुल अभी ये चीज़ इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। दोस्तों, आज के ज़माने में वो कंट्री सबसे ज़्यादा अमीर या सबसे ज़्यादा उसकी इकोनॉमी ऊपर है जिसके पास बिग डेटा है। ये सेंचुरी बिग डेटा के ऊपर ही जो है चल रही है। आप उस कंपनी को देख लें, उस ऑर्गेनाइजेशन को देख लें जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा है, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंट्री उतना ही ज़्यादा आगे है। आप इसकी एग्जाम्पल गूगल को ले लें। गूगल जो है अपनी सर्विसेज फ्री ऑफर करता है ताकि वो डेटा ले सके। इसके अंदर ये कंपनीज इसलिए इनकी वार चल रही है कि ये डेटा इनकी डेटा वार है। असल में ये किसी को इसलिए नहीं शो करवाते कि इनकी असल में जो इनका पर्पस है वो डेटा वार होता है। आप जो है इकोनॉमिस्ट टाइम्स के अकॉर्डिंग, जर्नल के अकॉर्डिंग आप कहते हैं कि आप द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स वो हमारे पास ऑयल नहीं रहा, अब जो है वो हमारे पास क्या है, वो बिग डेटा है। ये डिजिटल जो है हमारे पास सेंचुरी है, ये डिजिटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा हथियार वो हमारे पास डेटा है। आज से अगर हम देखें, थोड़े साल ही पहले देखें, कबल की बात देखें, तो हमारे पास डेटा साइंस जैसी फील्ड ऑफ साइंस इतनी ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं थी, लेकिन आज जो है अगर हम देखें तो हमारे पास बिग डेटा साइंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वर्चुअल रियलिटी, इस तरह के फील्ड ऑफ साइंस, इमर्जिंग फील्ड ऑफ साइंस जो है हमारे पास आती जा रही हैं। इनका यही पर्पस है कि ये किसी ना किसी तरह से अपने अंदर जो है डेटा की मैक्सिमम जो है चीज़ें लेके आके अपने आप को दूसरी चीज़ों से ज़्यादा डोमिनेट कर सकें। आज से कुछ सालों पहले तक वो शख्स ज़्यादा अमीर होता था जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे थे, मींस जो ज़्यादा जिसके पास ये फैक्ट्री वाला था, एग्रीकल्चर के लैंड थे। लेकिन अब नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं। आज वही अमीर है, वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जिसके पास जितना ज़्यादा लोगों का डेटा है। अब इस सेंचुरी के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपको भी चाहिए कि आप भी बिग डेटा इन जैसे फील्ड के अंदर काम करें। आपके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा आप उतने ही ज़्यादा कीमती होंगे। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आपकी कीमत उतनी ही कीमत कम है। तो अगर आपने अपनी कीमत बढ़ानी है, अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करना है, तो आपकी लाजमी चीज़ ये है कि आप अपनी जो है इन चीज़ों को भी बढ़ाएं, इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करें। जो है आप कंपनी के अंदर मर्जी चले जाएं, उनकी एक मेन दौड़ ये होती है किसी न किसी तरह से लोगों का मैक्सिमम डेटा ले लें और जो है उस डेटा को यूज़ करके रीटारगेटिंग कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। बिग डेटा साइंस एक प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी बन चुकी है, कंप्यूटर साइंस की एक इमर्जिंग फील्ड है जिसके अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बिग डेटा को कैसे हमने मैनेज करना है, उसको किस तरह हमने चलाना है, उसको किस तरह हमने लोगों के जो है बिहेवियर्स को, लोगों के जो है हमारे पास इमोशंस को जो है टारगेट करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस के जो है रूल्स बनाने हैं, उसको किस तरह लोगों तक प्रमोट करना है, उसकी किस तरह हमने फ्यूचर प्लानिंग करनी है।